हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड पढ़ा चुकी हूँ, उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दे चुकी हूँ, बट मैंने अभी शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं दिए। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रही हूँ इस लेसन के। कौन से लेसन के? लेटर टू गॉड के। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बहुत ही ईजी भाषा में, आपके समझने के लिए बहुत ही इजी भाषा में मैंने इसके क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे थोड़ा सा, और साथ साथ लिखते चलेंगे। और मैं आपको इनका एक बार सारे क्वेश्चंस का अर्थ समझा देती हूँ, ताकि आपको ये समझने में, लेसन तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो इसके क्वेश्चंस भी एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चंस का अर्थ भी समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर, और इनको तैयार कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, और सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, तो एमसीक्यू बेस्ड तो मैं दे चुकी हूँ, आपके भी आएंगे, यूपी बोर्ड से भी आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, उसमें भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उसमें शॉर्ट और लॉन्ग भी पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में दे रही हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे। पहला क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? वेयर वाज द हाउस लोकेटेड या सिट्यूटेड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, लोकेटेड या सिट्यूटेड मीन्स होता है स्थित होना। क्या होता है? स्थित होना। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लोकेटेड या सिट्यूटेड मीन्स होता है बच्चों स्थित होना। ठीक है, तो वेयर वाज द हाउस लोकेटेड या सिट्यूटेड। ठीक है, घर कहाँ स्थित था। तो मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी, ए लेटर टू गॉड लेसन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एक संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर वह घर स्थित था। कहा था? संपूर्ण घाटी में। ठीक है, तो आंसर देखेंगे, इसका समझेंगे। देखो, द हाउस वाज सिट्यूटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द होल वैली। ठीक है, सिट्यूटेड मीन्स स्थित था, द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, और लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी की, होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। ठीक है, संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर वह घर स्थित था। किसका घर स्थित था बच्चों? लेंचो का घर। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज से लदे हुए खेतों को देख सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर वो पूछता है कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड या सिट्यूटेड, घर कहाँ स्थित था, तो आप बताएंगे कि घर निचली पहाड़ी की चोटी पर, द हाउस वाज सिट्यूटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द होल वैली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट वाज द अर्थ नीडेड, अर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी। अर्थ मीन्स पृथ्वी, और नीडेड मीन्स आवश्यकता थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार की बात थी कि लेंचो की फसल सूख रही थी और पृथ्वी को बहुत अधिक जल की आवश्यकता थी, वर्षा की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ओनली थिंग वाज दैट अर्थ वाज नीडेड डाउनपोर एटलीस्ट सोवर्स। तो ओनली थिंग, केवल एक चीज़ थी। ठीक है, वाज मीन्स थी, अर्थ पृथ्वी को, वाज नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, डाउनपोर मीन्स बहुत तेज बारिश की, एटलीस्ट बहुत तेज बारिश ना हो तो एटलीस्ट कम से कम बौछारें तो हों। ठीक है, तो पृथ्वी को बहुत तेज बारिश की या बौछारों की आवश्यकता थी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों।
थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड। हाउ मच मनी, कितने धन की, डिड लेंचो डिमांडेड, लेंचो ने डिमांड की थी, फ्रॉम गॉड, ठीक है, गॉड से, या टू गॉड लिख सकते हैं फ्रॉम की जगह। भगवान से लेंचो ने कितने मनी की डिमांड की थी। तो आंसर देखेंगे, लेंचो डिमांडेड 100 पैसस। लेंचो डिमांडेड 100 पैसस फ्रॉम गॉड टू शो हिज फील्ड्स अगेन एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो लेंचो डिमांडेड मीन्स मांग की, 100 पैसस मीन्स 100 पैसेस की, फ्रॉम गॉड भगवान से, टू शो मीन्स बोना, फील्ड्स मीन्स खेतों को, अगेन मीन्स दोबारा से, और लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप उसकी फसल, टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गई थी, ठीक है। लेंचो ने भगवान से 100 पैसेस की डिमांड की थी अपनी फसल को पुनः, अगेन मीन्स दोबारा से बोने के लिए और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार की, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ठीक है बच्चों। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट डज द लेंचो कंपेयर्स रेनड्रॉप्स विद एंड वाई। लेंचो ने रेनड्रॉप्स की किससे तुलना की और क्यों। लेंचो कंपेयर्स मीन्स तुलना करना, रेनड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदों की, विद मीन्स से, किससे, ठीक है, व्हाट क्या चीज़ से, वाई मीन्स क्यों, और क्यों की थी, ठीक है। लेंचो ने वर्षा की बूंदों की किससे तुलना की और क्यों की। तो लेंचो कंपेयर्स, आंसर देखेंगे, लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज, न्यू कॉइन्स मीन्स नए सिक्कों से। जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि वो वर्षा की बूंदों की किससे तुलना कर रहा था, न्यू कॉइन्स से, नए चांदी के सिक्कों से या नए सिक्कों से, चांदी के नहीं नए सिक्कों से, ठीक है। चांदी के सिक्कों की तुलना तो उसने ओलों से की थी। बिकॉज क्योंकि, हिज फील्ड्स उसके खेत, एंड अर्थ पृथ्वी को, बाज मोर नीडेड, मोर एंड मोर, चलो मोर दो बार लग गया कोई दिक्कत नहीं, इसको कट कर देंगे, मोर नीडेड अधिक आवश्यकता थी, सम वाटर कुछ वाटर की, ही बाज हैप्पी टू गेट वाटर, ही बाज हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश हो गया, टू गेट मीन्स प्राप्त करके, वाटर मीन्स पानी को, ठीक है। तो लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉन्स, लेंचो ने वर्षा की बूंदों की नए कॉन्स से तुलना की, बिकॉज क्योंकि, यहाँ आ गए हम, बिकॉज क्योंकि हिज फील्ड्स एंड अर्थ बाज मोर नीडेड, ये रहे वेब से कुछ नतीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। हाउ वाज द सिल्वर कॉइन्स अफेक्टेड द फील्ड्स। ये वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बच्चों, थोड़ा ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाने से सब गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलेंगे। हाउ वाज द सिल्वर कॉइन्स अफेक्टेड द फील्ड्स, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स की उसने तुलना किससे की थी,
ओलों से, ठीक है। तो हेल स्टोन्स, तो आंसर देखेंगे कि तो हाउ वाज द सिल्वर कॉइन्स अफेक्टेड द फील्ड्स, सिल्वर कॉइन्स की फील्ड्स पर क्या इफेक्ट पड़ गया था, क्या इफेक्ट पड़ा था, आंसर देखेंगे, इस आंसर को समझेंगे। द हेल स्टोन्स लाइक सिल्वर कॉइन्स फेल डाउन ओवर द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न and corn was totally destroyed and nothing was left, flowers are नहीं were gone from trees, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा समझेंगे, देखो इसको क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 5th चल रहा है। हेल स्टोन्स मीन्स ओले लाइक सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स जैसे होले, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स क्या है बच्चों, क्योंकि उसकी सिल्वर कॉइन्स से तुलना की थी उसने ओलों की, ठीक है, इसलिए सिल्वर कॉइन्स जैसे हेल स्टोन्स बताए गए हैं, ठीक है। फेल डाउन मीन्स गिरते रहे, ठीक है, बरसते रहे या गिरते रहे, कुछ भी कह लो। ओवर द फील्ड्स मीन्स खेतों पर, ठीक है, किस पर, खेत, राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों पर। कॉर्न बाय टोटली डिस्ट्रॉय, और कॉर्न पूरी तरह से, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। एंड नथिंग बाज लेफ्ट, और कुछ भी नहीं बचा। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम ट्री, और फूल भी पेड़ों से झड़ गए, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। 6th क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट विद लेंचो, हाउ डिड द रिसोर्ट टू दैट होप। तो व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट विद लेंचो, लेंचो के पास क्या उम्मीद बची थी। ओनली होप का मतलब क्या है बच्चों, केवल उम्मीद, ठीक है। ओनली होप क्या थी, लेफ्ट मीन्स रह गई थी या बची थी, विद लेंचो। हाउ डिड ही रिसोर्ट दैट होप, उसने उस उम्मीद का कैसे रिसोर्ट किया, कैसे समाधान किया, ठीक है। तो आंसर को देखेंगे, देयर वाज ओनली होप हेल्प फ्रॉम गॉड फ्रॉम विद लेंचो, लेंचो के पास केवल एक उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। ओनली मीन्स केवल, होप मीन्स उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद, ठीक है। लेफ्ट मीन्स बची थी, विद लेंचो, लेंचो के पास, ठीक है। ही रिस्टोर्ड उसने कैसे उसका समाधान किया, टू दैट, ही रिस्टोर्ड टू दैट होप, उसने उस उम्मीद का समाधान किया। टू राइट मीन्स लिख कर, लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान को, डिमांडेड मीन्स मांगा, 100 पैसेज को, टू गॉड मीन्स भगवान से। उसने अपनी समस्या का समाधान भगवान को एक पत्र लिख करके किया था, और उस पत्र में उसने 100 पैसेज की डिमांड की थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू ऑन रीडिंग द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ने के बाद क्या किया, ठीक है। पोस्ट मास्टर जानते हैं कौन होता है, पोस्ट ऑफिस का मालिक, बॉस, सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का। रीडिंग मीन्स पढ़कर, द लेटर मीन्स पत्र को पढ़कर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आंसर पर आ जाएंगे बच्चों, आंसर देखेंगे। रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पत्र को पढ़कर, रीडिंग मीन्स पढ़कर, द लेटर मीन्स पत्र को, पोस्ट मास्टर लाफ्ड मीन्स हंसा, हार्टली मीन्स, लाफ्ड मीन्स क्या है बच्चों, हंसा, हंसना, और हार्टली मीन्स बहुत तेजी से। टर्न्ड सीरियस, तुरंत ही गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। वेरी सून मीन्स बहुत जल्दी। ही थॉट, उसने सोचा। टू गिव द आंसर ऑफ द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए उसने सोचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। टू हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। फॉर मनी, मनी के लिए। एंड ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया, ठीक है। तो आप आंसर को फिर एक बार समझेंगे बच्चों। रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हार्टली एंड टर्न सीरियस वेरी सून, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़कर वो बहुत तेजी से हंसा और वो तुरंत ही सीरियस हो गया। उसने सोचा कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। ही आस्क्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ फॉर मनी, उसने अपने साथ के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनसे मनी के लिए पूछा, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
8th या 8वां कह लेंगे। Why did Lencho become angry on receiving the reply? What did Lencho became angry? Became means होना, angry means नाराज, receiving means प्राप्त करके और reply means उत्तर या पत्र। ठीक है, लेंचो रिप्लाई को रिसीव करके, पत्र को रिसीव करके नाराज क्यों हो गया? तो क्यों हो गया था बच्चों, आपको थोड़ी स्टोरी याद होगी। ठीक है, क्यों हो गया था? क्योंकि उसने 100 पैसेस की मांग की थी और उसमें लेटर में आए थे केवल 70, इसलिए नाराज हो गया था। तो आंसर को देखेंगे बच्चों, समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड ओपनड इट। व्हेन मीन्स जब, लेंचो रिसीव, लेंचो ने रिसीव किया, लेटर मीन्स पत्र को, एंड ओपनड इट और इसको खोला। जब लेंचो ने पत्र को रिसीव किया और उसे खोला, ही काउंटेड द मनी, उसने मनी को गिना। ही फाउंड ओनली 70 पैसेस, उसने केवल 70 पैसेस पाए उसमें। फाउंड मीन्स क्या है बच्चों, पाना। ठीक है, पाए ओनली 70 पैसेस, कितने? 70 पैसेस। इन स्ट्रीट मीन्स होता है बच्चों के स्थान पर। मैं आपको प्रपोजिशन, अच्छा आपको नहीं पढ़ाए हैं। इन स्ट्रीट ऑफ होता है के स्थान पर 100 पैसेस, 100 पैसेस के स्थान पर ही बीकेम एंग्री, सो ही बीकेम एंग्री। ठीक है, उसने 100 पैसेस के स्थान पर केवल 70 पैसेस पाए, इसलिए वह नाराज हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एज ए बंच ऑफ क्रुक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेंचो ने बेईमानों का ग्रुप, बंच ऑफ ग्रुप का मतलब है बच्चों, बंच ऑफ ग्रुप का मतलब है बेईमानों का समूह। ठीक है, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारियों को, बाय मीन्स क्यों, डिस्क्राइब मीन्स वर्णित किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक के रूप में, बेईमानों के ग्रुप के रूप में क्यों दर्शाया, वर्णित किया। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका समझेंगे हम। तो आंसर हो जाएगा हमारा, समझेंगे, व्हेन लेंचो ओपनड द लेटर। व्हेन मीन्स जब, लेंचो ने, ओपनड मीन्स खोला, द लेटर मीन्स पत्र। जब लेंचो ने पत्र खोला, ही फाउंड उसने पाया, 70 पैसेस, कितने पैसे? केवल 70 पैसेस पाए। इन स्ट्रीट ऑफ 100 पैसेस, कितने? 100 पैसेस के स्थान पर केवल उसने 70 पैसेस प्राप्त किए। सो, इसलिए, सो का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसलिए लिखा है। ठीक है, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, द गॉड कैन नॉट मेक ए मिस्टेक। मेक मीन्स करना और मिस्टेक मीन्स गलती, भगवान गलती नहीं कर सकता। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ नॉट मेक, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मेक ए मिस्टेक। ठीक है, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही ये गलती की है। दे स्टॉल इट, उन्होंने इसे चुरा लिया है। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रुक, इसलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रुक कहा। ठीक है, तो क्या समझेंगे, जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को खोला और उसने पाया, ने कितने 100 पैसेस के स्थान पर 70 पैसेस पाए, तो है उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता, ये ज़रूर ही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने किया है, इसलिए उसने सोचा कि उन्होंने इस मनी को चुरा लिया है, इसलिए उसने उनको बंच ऑफ ग्रुप कहा, बेईमानों का ग्रुप कहा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको या तो वीडियोज़ को पॉज कर करके लिख लीजिएगा, या आप इसको समझ के पॉज कर करके लिख के, जिस तरह से मैंने अर्थ समझाया, आप अर्थ को समझ लिया, आपको बिल्कुल ईजी हो गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।